अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और व्लॉग ले आया हूँ। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी चिड़ियाँ हैं और उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो चलें आज के व्लॉग को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी फिंचेस है, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये आज फिर हमारा मिट्ठू केज से बाहर है। ये आज इसको फिर हम व्लॉग में ले रहे हैं। मैं इसको टेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं इसको टेम करने की कोशिश करता हूँ ये आगे से मुझे काटता है। अभी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में टेम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे टेम कर रहा हूँ। वैसे तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गया, लेकिन जब भी मैं इसके पास ये देखें हाथ लेके जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कोशिश तो करता है कि मुझे ना बाइट करे, लेकिन फिर भी आपको पता है इनकी आदत होती है कि आते ही चोंच से ही पकड़ते हैं, तो ये उस वक्त हमें थोड़ा सा बाइट करता है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में ही हमारे साथ बहुत सही से फ्रैंक हो जाएगा। फिर मैं आपको एक वीडियो बना के भी दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे टेम कर रहा हूँ। अभी ये देखें, ये अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स करता है। ये देखें अभी खेल रहा है मेरे साथ। मिठू क्या हुआ? मिठू अगर अभी ये वीडियो बन रही है, वीडियो ना बन रही होती तो ये मेरे मुंह के बहुत करीब आ जाता है और मुझे आगे से रिस्पॉन्स भी देता है। क्या हुआ? हाँ, तो चले जी अब अपने ब्लॉग की तरफ आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी फिंचेस हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, मगर फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास गोल्डन फिंच है। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये जो आप एक को देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इसको खारिश हुई थी जिसकी वजह से इससे सारे पर ख़राब हो गए हैं। ये देखें, ये हम आपको केज खोल के अंदर से भी दिखा दूँ। ये हमारे पास गोल्डन फिंचेस है। ये देखें, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट केज के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास ज़ेब्रा फिंच है। ये भी मैंने आपको केज खोल के दिखा देता हूँ अंदर से। आज का हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है और आज का मैं आपको अपना मेन टॉपिक भी दिखा देता हूँ कि आज हमने किस पे इंफॉर्मेशन देनी है आपको। ये हमारे पास बेंगलाइज फिंच है। आप इनको सोसाइटी फिंच के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि जंगलों और आबादी वाले इलाकों के अंदर नहीं पाई जाती है और ये पहले तो बेंगलाइज कोई नाम की कोई ब्रीड ही नहीं थी, लेकिन स्प्राइट फिंच के क्रॉस ब्रीड के बाद ये वजूद में आई। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये सबसे पहले इनको कहाँ पे देखा गया। तो जापान और वस्ती एशिया के आबी ज़राई इलाके के अंदर सबसे पहले इनको देखा गया, लेकिन इसकी शोहरत के अंदर इजाफा तब हुआ जब यूरोप ने इसको अपने चिड़ियाघर के अंदर मुतारिफ करवाया और फिर लोगों ने इसको इसकी सुरीली आवाज़ और इसके खूबसूरत रंगों की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कब इसके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं और एक क्लच के अंदर कितने अंडे देते हैं। तो इसके बच्चे जो हैं वो 7 से 8 महीनों के अंदर एडल्ट होकर अंडे देना शुरू कर देते हैं और एक क्लच के अंदर 5 से 6 अंडे देते हैं। वैसे तो इनको आप कॉलोनी की शक्ल में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉलोनी की शक्ल में इसको रखना सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने 10 पेड़ की कॉलोनी लगाई और अंडे सिर्फ एक ने दिया तो सारी जो हैं वो एक ही बॉक्स के अंदर चली जाएंगी और जिसकी वजह से अंडे फर्टाइल नहीं होंगे और इनके मरने का भी खदशा होगा। तो ये बेसिकली एक सोशल चिड़िया है जिसको लोग रखते ही इसलिए हैं ताकि जो मुख्तलिफ कीमती चिड़िया होती हैं उनके अंडे इनके नीचे रखे जाएँ और ये बहुत अच्छे से उनको हैच करते हैं और उनके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पालते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक केज के अंदर कितनी फिंचेस रखनी है। तो आपने एक केज के अंदर 2 नर और 1 मादा रखनी है ताकि अच्छे से अपने बच्चों को फीड करवाएं, क्योंकि नर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। अपने इंतहाई सोशल रवैये की वजह से इनको 3 के सेट में रहने से कोई तकलीफ नहीं है। आप एक केज के अंदर 2 नर 3 नर या 2 मादा और 3 मादा की शक्ल के अंदर भी रख सकते हैं और इनसे अंडों को हैच करवा सकते हैं और बच्चों को पलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जुलाई का महीना चल रहा है जिसके अंदर गर्मी आप देख सकते हैं हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और हब्स भी कितना ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अंडों की एक तो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और दूसरा ये कि जो जानवर होते हैं वो वैसे ही बॉक्स के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। अगर वो अंडे दे देंगे तो आपको पता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी भी किसी फिंचेस ने ब्रीड करी हुई है तो जैसे ही वो अपने बच्चों को सेल्फ कर ले तो उसका बॉक्स अगस्त तक के लिए उतार दिया जाए और अगस्त के अंदर ही आपने इनके बॉक्सेस को अगस्त के आधे महीने के बाद आपने इनके बॉक्सेस को दोबारा लगा देना है और उसके बाद इनको नेस्टिंग दे देनी है। अगर वैसे तो ये खुद नेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन अगर ना करें तो आप इनके बॉक्स के अंदर खुद भी नेस्टिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इनका दाना दिखाता हूँ।
तो चलें ये देखें, ये इनका दाना है, ये वही सेम दाना है जो हम हर फिंचेस को देते हैं। इसके अंदर आप देखें कंगनी है, लाल कंगनी है, छोटा बाजरा भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि ये दाना कैसे बनता है, वैसे तो आपको बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर ये भी बता दूंगा। चलिए मैं अब आपको इनकी नेस्टिंग दिखाता हूँ और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास इनकी नेस्टिंग है, ये सूखी घास है, ये आपको कहीं से भी अवेलेबल होगी। आपने इसको ये इनके बॉक्सेस के अंदर डाल दें, चाहे इनके केज के अंदर डाल दें, ये खुद भी नेस्टिंग कर लेंगे। तो चले आज मैं आपको कुछ एक सैड न्यूज़ है वो सुनाता हूँ और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। केज से बाहर जाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। वैसे तो ये हमारी हर वक्त बॉक्स के ऊपर ये यहाँ पे लटकी रहती हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ये फिर यहाँ से उड़ गई हैं। और दूसरी चीज़ ये देखें, हमारे मिट्ठू मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई है, एक इस केज के अंदर बैठा हुआ है और एक इस केज के अंदर। तो चलें अब केज से बाहर चलते। तो अभी फ्रेंड्स मैं इस कमरे के अंदर आया हुआ था कि मैं आपको दिखाऊं कि इनके अंडों के अंदर कितना चेंज आया है, लेकिन उससे पहले ये देखें कि आज भी बारिश हुई है और छत टूटने की वजह से सारा पानी नीचे आया है, जिसकी वजह से सारी जगह पे नमी हो गई है। और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें, यहाँ पे जो ये पहले एक अंडा दे रही थी, आज माशाल्लाह इन्होंने 5 अंडे दिए, जो हमने इनको कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए दिया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है हमें। तो अभी हम इनके सारे अंडे उठा लेते हैं। ये देखें पूरे 5 अंडे माशाल्लाह। ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर, नज़र ना लग जाए कहीं। तो चलें इससे पहले कि हमारे सर पे इंटे गिरे, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो आज ये हमारी जो जमजम है ये फिर ऊपर चढ़ी हुई है। ये आजकल बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है और इसकी शैतानियाँ आप ये देखें। ये मैंने आपको अभी पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था, ये हमारा रोज़ का पौधा है। इसके ऊपर पिछली वीडियो के अंदर कलियाँ थी और फूल थे, लेकिन ये जमजम आज खुल गई खुद ही और इसने सारे हमारे पौधे के बर्बादी कर दिया है। ये देखें, ये हमारा झुमका है, ये साथ ही मोतिया है, ये भी खाया गया है। और ये हमारा वाइट रोज़, इसको तो ये पहले ही बहुत शौक से खाती थी, लेकिन ये एक बार खुली है तो इसने सारा पौधा ही ख़त्म कर दिया। वैसे तो आज हमें जमजम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन चूँकि ये देखें अब इसने कितनी मासूम सी शक्ल बना ली है, इसके ऊपर तरस भी आ जाता है। तो और वैसे भी हम इसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो चलें आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।